जेल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। और जब बात हो तिहाड़ जेल की तो उसके साथ ग्लैमर, अंडरवर्ल्ड, डॉन और तिहाड़ की अपनी कहानी जुड़ी होती है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है तिहाड़ जेल जाने का। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया गेट घूमने का बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। बहुत लोग तो बोलते हैं मुझे मौका ही नहीं चाहिए। लेकिन चिराग जी, आप कल उसी जेल में जाके आए। क्राइम तो नहीं किया था आपने, बाकायदा आप इनवाइटी थे तो आप वहाँ गए थे जेल के बारे में देखने। आपकी आगे स्टोरी भी आने वाली है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जेल जो दिखाया जाता है, हमने वेब सीरीज़ देखी हाल फिलहाल में, और जिसमें एक जेलर की स्टोरी थी। तो पहला सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला आपको तिहाड़ जेल जाना है? मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं जेल जा रहा हूँ, तो उसने कहा क्या हो गया, छुट्टी उसका सवाल था। तो नॉर्मली लोगों का ये सवाल होता है कि तिहाड़ जेल जाना मतलब जेल की रोटी खाना, जेल का पानी पीना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये तमाम ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं ये कहानियाँ। लेकिन जेल का नाम सुन के प्रवेश अच्छे अच्छों की ना हवा टाइट हो जाती है। कोई ये कहे ना, कोई जितना बड़ा पैसे वाला हो, कोई हो, सब जेल जाने से ही बचना चाहते हैं। हर कोई, हर कोई। सारे षड्यंत्र जो हो रहे हो जेल जाने से बचने के लिए। आखिर जेल में ऐसा है क्या? क्या कोड़े मारे जाते हैं जो हम देखते हैं, काला पानी है, क्या किया जाता है ऐसा जेल में? तिहाड़ जेल में बहुत बार गया हूँ, लेकिन कल जब मैं गया तो मैं बड़े टाइम के बाद गया, तो मेरे अंदर एक वो क्यूरियोसिटी थी, चलो देखते हैं भाई क्या है। तो चिराग जी, मतलब मैं ना शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स और मैं खुद भी जेल नहीं गया हूँ कभी, मतलब या जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। क्राइम करके तो नहीं जाएंगे, रिपोर्टिंग के लिए बाकायदा जाएंगे। मैं नोएडा की एक जेल गया था, तो मैंने वैसा, मतलब बहुत नॉर्मल सा जेल है, छोटा जेल है, तो उतना आप नहीं समझ सकते जिस तरह से तिहाड़ की सिक्योरिटी। सबसे पहला स्टेप क्या था? आप तिहाड़ जेल गए तो एंट्री कैसे हुई? देखिए, पहले तो एंट्री ही नहीं हो रही थी वहाँ। अच्छा। वहाँ हमने फ़ोन कराया डीजी साहब से, क्योंकि हमें बुलाया था एक ख़ास मकसद के लिए, हमें इंटरव्यू करना है, वो सीरीज़ भी हमारी आगे आने वाली है। तो पहले तो वो देख रहे थे ऐसे करके हमें, जो शुरू में फोर्स होती है तमिलनाडु फोर्स, एक तो उनको भाषा। अच्छा, तमिलनाडु फोर्स है? शुरू वहाँ तमिलनाडु फोर्स रहती है, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर एक और बंदा भागा भागा आया अंदर से, उसने कहा अच्छा हाँ, मैसेज कन्वे किया, फिर उन्होंने कहा एंट्री करो, हम एंट्री कर रहे थे। तो मतलब वहाँ 6 ऐसे अधिकारी थे जो मैं यही देख अच्छा, रहे थे। वो दिखाता है लोहे का जो गेट खुलता है, छोटा बिल्कुल, सा, उसमें से बहुत जाना बड़ा होता गेट है। था, 1 3 5 7 जो गेट नंबर है तिहाड़ का, वो खुला जैसे, तो एकदम हमारी एंट्री हुई। तो मैंने देखा सामने वही जो पिक्चर का एकदम सीन होता है ना, लंबी लंबी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, और वहाँ ऊपर स्नाइपर्स खड़े हैं, और पूरा मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वो एक गली सी दिख रही है लंबी सी। और हम आगे बढ़ने लगे तो ये मतलब डायरेक्ट गेट के अंदर के बाद ये दिखना शुरू हो गया? शुरू हो गया। लेकिन अब कहें कि ये जेल है, ऐसा नहीं है, जेल नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा। तो उसने कहा आप पीछे से चले जाइए। हम पीछे वाले रास्ते से गए, पूरा बिल्कुल ऐसे रास्ता था जैसे एक गुफा टाइप होता है ना। तो राइट में हमने देखा कि एक वो बना हुआ था जैसे लॉकअप टाइप होता है। हाँ। तो वहाँ ताले लगे हुए थे और आगे एक गार्ड खड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा जी बैरक है, अंदर अंदर कह दिया, यानी दीवार जो थी उसके अंदर की साइड में एक्चुअल जेल है जिसको बैरक्स बोलते हैं। अच्छा। और वहाँ हमने देखा कि मुलाकाती आ रहे थे, वो अपने मिलकर आ रहे होंगे। तो आपकी चेकिंग वगैरह नहीं हुई शुरुआत? सुनिए ना, शुरुआत में चेकिंग, हाँ, मेन गेट पर चेकिंग हुई। उसके बाद जब हम जिनसे जेल नंबर 2 में गए, जेल नंबर 2 कॉन्विक्ट्स की जेल है जहाँ पर जिनको सज़ा हो जाती है, तो वहाँ हमारी चेकिंग हुई। पहले तो ऐसे एंट्री होती नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के साथ थे, तो उन्होंने पहले सुपरिटेंडेंट का चेहरा देखा, उसके बाद उन्होंने हमारा 3 बार चेहरा देखा, फिर हमारी सर्चिंग फ्रिस्किंग हुई। और फिर वो मतलब महिला भी हमारे साथ थी, मनीषा थी, तो उसकी भी फ्रिस्किंग सर्चिंग हुई। उसके बाद फिर हमें वो सुपरिटेंडेंट के रूम में ले गए, और उसके बाद उन्होंने कहा चलिए आइए आपको जेल दिखाते हैं, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाना है जेल का, क्योंकि जेल सुधार के लिए भी जाना जाता है। मैं देख रहा हूँ एक जगह पर एकदम विचित्र सी स्थिति बन रही है कि कई सारे कैदी आ रहे हैं, उनकी तलाशियां हुए जा रही। एक कैदी मैंने देखा लंबे बाल, धोनी टाइप ऐसे उसके अच्छा, वो आपने ये नहीं बोला मेरे जैसा था? हाँ बिल्कुल ऐसा एकदम तगड़ा सा। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा किस केस में? कह रहा मर्डर में हूँ। अच्छा। मतलब इतने, मैंने कहा यार ये तो मतलब उसे, मतलब वो उसको बताने कोई के लिए वो कोई झिझक नहीं रहा था? झिझक नहीं, कह रहा मर्डर में हूँ। खैर उसकी भी तलाशी हो रही थी। मैंने देखा एक रेडी साथ में खड़ी थी, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल कम से कम 20 किलो होंगे वो। मैंने कहा ये, कह रहे कैदियों को आज खाना बनना है। अच्छा। 20,000 कैदी प्रवेश तिहाड़ जेल में इस समय लॉज्ड है, और ऑन एंड ऑफ 200 से 500 कैदी रोज आते हैं जाते हैं। और महिला जेल भी है वहाँ, फर्स्ट टाइमर जेल भी है वहाँ पर, कन्विक्ट्स की अलग जेल है वहाँ पर। टोटल कितने जेल हैं? वहाँ पर करीब 10 से ज़्यादा जेल है। अच्छा। जिनमें महिला जेल से लेकर अंडर ट्रायल से लेकर अलग अलग इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वाइट कॉलर वाले अलग जेल में रहते हैं। तो हम जो 2 नंबर में गए थे वहाँ वो लोग हैं जिनको सज़ा हो चुकी है। अब आप सुनिए, अब हम जैसे ही हमने गेट खोला, हमारी एंट्री हुई अंदर जाकर, तो हम देखते हैं जी वहाँ
जैसे हमें अक्सर दिखता है कि बैरक दिखेंगे, कोई बैरक नहीं दिखा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर योगा सेंटर, यहाँ पर सैलून, यहाँ पर संगीत की क्लासेस, यानी जैसे एक स्कूल का दृश्य होता है ना राइट साइड पर, बिल्कुल वो मुझे दिखता चला गया सारा। मैं थोड़ा आगे गया तो वो जेलर जो थे उन्होंने हमें बताया, आदित्य अस्थाना जी हैं वो, उन्होंने बताया कि आगे ना आपको हम दिखाते हैं जो हमारे कैदी भाई करते हैं। मैंने कहा पहले तो ये बताइए जितने कैदी भाई हैं ये सारे कौन हैं? कह रहे सब सजा याफ्ता है, यानी कि सबको सज़ा हो चुकी है। अब मैं देख रहा हूँ एक बुजुर्ग 60-65 साल का, और जैसे ही मैं प्रवेश उनके पास गया, मतलब हम 3-4 लोग थे, तो वो हमें ऐसे नमस्कार कर रहा। तो मैंने कहा ये किस केस में? हाँ। तो उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने पूछा हाँ भाई किस केस में? उसने कहा सर मर्डर में। बड़े धीमी आवाज़ में बोला सर मर्डर में। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़ा सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। तो मैंने पूछा ये पढ़ा लिखा लग रहा था? अच्छा पढ़ा लिखा, हाँ अच्छे परिवार से लग रहा था। तो मैंने बोला ये गेट पर क्यों खड़े हैं? कह रहे यही तो संभालते हैं। मैंने कहा क्या? कह रहे ये जो कारपेंट्री यूनिट है यही संभालते हैं। अच्छा, मतलब अंदर यूनिट लगा था? अलग-अलग किस चीज़ के लिए था ये? देखिए जैसे हम जेल नंबर 2 में घुसे, एक कारपेंट्री यूनिट है वहाँ पर, एक वहाँ पर बुनाई का काम होता है, एक वहाँ पर खाना बनता है, अच्छा, एक वहाँ पर तेल बनता है। आप सोचिए सरसों। सबसे पहले मैंने बोला जी मुझे कारपेंट्री यूनिट में लेकर चलिए, तो वो लेकर गए। तो वहाँ ये जो आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, हाँ, ये लकड़ियों की कुर्सी, इतनी बढ़िया प्रवेश उन्होंने बना रखी थी, सोफे। और वहाँ टीक वुड से वो बनाते हैं। टीक वुड जो सबसे फाइन क्वालिटी की होती है वो टीक वुड का इस्तेमाल होता है। और वो कैदी भाई मैं देखा एक यूनिट में वो घिस रहे हैं, पूरा बड़ा ही मतलब बने हुए कैदी, हाँ। वो घिस रहे हैं। एक जो है उसको लेवलिंग कर रहा है, एक सोफ़ा बना रहा है। मैंने पूछा सोफ़े की कीमत कितनी? और आप वो खरीद सकते हैं, मतलब अगर कोई आम आदमी भी, मैं व्यूअर्स अगर चाहें तिहाड़ जेल जाकर कुछ खरीदना तो खरीद सकते हैं। अच्छा, हाँ, उनके अलग अलग आउटलेट्स हैं, आप खरीद सकते हैं वहाँ जाकर। और वहाँ आप सोचिए सोफ़ा जो सबसे बेस्ट टीक वुड का था वो 28,000 रुपये का। ये तो मतलब बड़ा नॉर्मल रेट से, मतलब जो अभी जो चल रहा है मार्केट में रेट? नहीं, जो मार्केट में अगर आप जाएंगे वो 70,000 का मिलेगा, क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो ओरिजिनल है। अगर किसी को ये खरीदना हो तो कैसे खरीदेगा? खरीद सकता है, वो तिहाड़ जेल से सीधा कांटेक्ट कर सकता है, उनकी वेबसाइट पे जाकर कांटेक्ट कर सकता है। और इनके कई आउटलेट्स भी है, कई जैसे कोर्ट्स में आउटलेट हैं। कैन यू इमेजिन प्रवेश, जैसे ही हम अंदर घुसे एक इंडिया गेट बना हुआ था, लकड़ी का इंडिया गेट, और जितना हमारा ये पोल है इतना बड़ा इंडिया गेट लकड़ी का, और इतना बढ़िया बना हुआ था कि मतलब मैं देखकर हैरान रह गया। नक्काशी का कितना बढ़िया काम करते हैं वो लोग। क्रिमिनल्स भी आर्टिस्ट है अंदर, और मैंने सुधर रहे हैं, मतलब सुधर रहे। मैंने पूछा, मैंने कहा ये लोग इतना बढ़िया काम करते हैं तो ये तो अगर इसी में अगर लग जाते तो प्रवेश उनकी जो इनकम होती ना, एक महीने की बता रहा हूँ आपको, वो कम से कम नहीं तो 2-4 लाख रुपए कमा के जाते। आप सोचिए। मैंने पूछा कि ये काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, अब जिनको सज़ा हो गई 10 साल 15 साल, अब वो क्या करेगा? वो खाली बैठ ही नहीं सकता। कह रहा वो 2 दिन बैठेगा, तीसरे दिन खुद ही परेशान होकर हमारे पास आता है, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो उसको वो काम देते हैं और इन यूनिट्स में लगाते हैं। वो लोग काम करते हैं यहाँ पर और उनको सैलरी मिलती है। कैन यू इमेजिन, कैदियों को सैलरी मिलती है 12,000 13,000। वो पैसे फिर कैसे अकाउंट से अपने फैमिली को भेजते हैं वो। ओके, हाँ, और सैलरी के अलावा वो उनकी एक स्किल डेवलप हो रही है। आप सोचिए। तो वो उन्होंने समझ लिया है कि यही अब अपना घर है मरते दम तक, तो यहीं अब ऐसे ही सर्वाइव करना है, काम बिजी रहेगी लाइफ। और क्या करें? ऑप्शन बताइए क्या है? अच्छा, कोई मना कर सकता है कैदी? हाँ, मना भी कर सकता है। अगर जिसको नहीं मने तो वो फोर्स नहीं करते। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किसने मना कर दिया? तो कहते ठीक है मना कर दीजिए, कोई बात नहीं। वो 4 दिन बैठेगा, 5वें दिन खुद ही आ जाएगा। क्यों? नहीं तो कुछ है ही नहीं काम, क्या करेगा वो पूरा दिन? भाई जिसको 20 साल की प्रवेश सजा हो गई, आपको 20 साल की अगर सजा हो गई, क्या करेंगे आप? 1 दिन 2 दिन 3 दिन फ़ोन भी नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मजबूरन आप कहते हैं यार चल सारे काम कर रहे हैं। आपने किसी कैदी से बात की? मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कैन यू इमेजिन, कई कैदी फाइल्स बना रहे थे वहाँ, जो कोर्ट की फाइल होती है दोस्तों, जो कोर्ट में फाइलें चलती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी फाइल होती है, जो फटती भी नहीं है, उसमें कोई कपड़ा लगा होता है, जो गत्ते का, हाँ, बड़ा अच्छा फाइन क्वालिटी का, वो बना रहे थे वो। और वहाँ टेंडर आते हैं एमसीडी का, वो बता रहे थे कि अभी हाल ही में 50,000 डेस्क का टेंडर आया हुआ है। आप सोचिए। और आपको एक और शॉकिंग बात बताऊँ, 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू है तिहाड़ जेल का जो कैदी जनरेट करते हैं। मतलब आप सोचिए कि वो, मतलब सुधार तो सच में हो रहा है अंदर बैठ के, मतलब कैदी कुछ ना कुछ। मैं तो कह रहा हूँ कैदी बड़े ही बन रहे हैं, बड़े अच्छे कारपेंटर बन रहे हैं। अच्छा, दूसरी जगह फिर इसके बाद आप कहाँ गए? आप सोचिए, इसके बाद मैं अगली यूनिट में गया जहाँ पर मैंने देखा तेल ही तेल, सरसों का तेल, एकदम घुसते ही एकदम वहाँ स्लिपरी हो रहा था। तो विनोद भाई तो फिसलते फिसलते बच्चे, मैंने पकड़ लिया इनको। तो उसके बाद स्थिति ये थी कि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और वहाँ पर तेल बन रहा है, सरसों का तेल बनाया जा रहा है और वो बिकता है मार्केट में।
ये सब कैदी भाई बनाते हैं। आप लेकर नहीं आए मेरे लिए, थोड़ा सा लेकर मैं सोच रहा था कि वो, और वहाँ बिक रहा था। इसके बाद आप सोचिए, मैं तीसरे जब गया, वहाँ पर सारा हौजरी का सामान मिल रहा था, जिसमें शॉल्स मिल रही थी, जिसमें स्वेटर्स मिल रहे थे, जिसमें जो उन्होंने खुद बनाए हैं अचकन्स। अच्छा, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती होगी ना, क्योंकि हर कोई तो वेल प्रिपेयर हाँ, नहीं है। नहीं है, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। वहाँ पर एक विनोद भाई वो कौन आए थे, वो जो बता रहे थे, एक बाबा जी जो दिखे थे हमें, एक वहाँ बाबा जी आए थे जो नक्काशी के लिए स्पेशली आते हैं तिहाड़ जेल में सिखाने के लिए उनको, और वो कई सालों से वहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और उनको अवार्ड भी मिले कई सारे भारत सरकार से, तो वो सिखाने के लिए आते हैं कैदियों को। और आप सोचिए, एक कैदी मुंह पर ऐसे मफलर बांधे घिस रहा है, सोचिए, मतलब एक कैदी लकड़ी घिस रहा है, एक सोफा बना रहा है, एक टेल बना रहा है, एक हौजरी। और बताता हूँ आपको बड़ी मज़ेदार बात, हम आगे बढ़े थोड़ा सा, और जैसे हम आगे बढ़े वहाँ हमने देखा एक कैदी, उसके मुंह पर पूरा ऐसे कपड़ा बंधा हुआ, और एक वो जो होती है विनोद भाई उसको क्या कहते हैं, वो जो धागे से जो खींचते हैं वो ऐसे ऐसे करके, बुनाई वाली जो मशीन होती है। हाँ हाँ, बुनाई वाली वो जो एम्ब्रॉयड, खड्डी, जिसको खड्डी बोलते हैं, सही कह रहे हैं। और वो बुनाई वाली मशीन हो, हमने देखा, जैसे एकदम जेलर ने देखा, कहता है महिला कौन है, वो एकदम जो साथ में उनके पुलिस वाले थे वो हंसने लगे, कह रहे सर ये महिला नहीं है, पुरुष ही है, इसने मुंह पर मफल बांध रखा। तो मैंने पूछा ये किस केस में है, कहता है ये पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा किस केस में, कहता इसने जहर दिया था कई लोगों को। तो मैंने कहा कितने साल से है, कह रहा 15 सालों से। आप सोचिए 15 सालों से वो यही काम कर रहा है, वो शॉल बना रहा है, कश्मीरी शॉल्स वो बना रहा है वहाँ पर, कैदी भाई ये कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब समाज में। इसके पर केस क्या था, ये जहर देकर आया? जहर देकर आया था। दिल्ली के खजूरी इलाके में एक जगह है जहाँ पर इसने कई लोगों को जहर दे दिया था। पाकिस्तानी नेशनल था जिसको अरेस्ट किया था। अच्छा, 25 साल पुराना केस था, आप सोचिए। शॉकिंग था ये। हाँ, और कई साल ट्रायल चला, उसके बाद सजा हुई उसको, सजा मिल चुकी है उसको, और वो बात नहीं करता किसी से, और एकदम गैंगस्टर दिखा काम वाम करते हुए। सुनिए ना, उसके आगे आता हूँ ना मैं। जब ये सारा खत्म हुआ तो अब हमें लगी भूख, क्योंकि अब इतनी देर से हम घूम रहे थे, तो अब होली का टाइम है, तो उन्होंने कहा जेलर साहब ने, चलिए आपको गुजिया खिलाता हूँ। मैंने कहा तो ये आप कहीं मंगवाएंगे कहीं से? कह रहे यहाँ कुछ मंगवाया नहीं जाता कुछ भी, कह रहे सब कैदी बनाते हैं। हम गए एक जगह, विनोद भाई से पूछिएगा, वो गुजिया बना रहे हैं वहाँ पर, और बिल्कुल फ्रेश एकदम वहाँ से मशीनों से गुजिया बन रही है। और फिर हम जेलर के रूम में वहाँ बैठे, और उन्होंने हमें एक रसगुल्ला और गुजिया खिलाई, बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी, और वो आगे सप्लाई होती है मार्केट्स में। तिहाड़ के मैं आपको बताऊँगा प्रोडक्ट्स, जिसमें बिस्किट्स, गुजिया, ये सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं, और इनसे आप सोचिए 17-18 करोड़ का अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। सुधार होना चाहिए कि क्रिमिनल्स को जेल में डालना मतलब ये नहीं होता है पनिशमेंट, कोर्ट भी चाहता है कि उनमें सुधार हो। तो मतलब आपके हिसाब से जिनको सज़ा मिली है, कुछ तो सुधर रहे थे वहाँ। कोई ऐसा ये, मैं तो स्टूडेंट्स जो बच्चे आजकल बड़ी कॉलेज में भाईगिरी करते, उनको आप किस्सा बताइए, कोई गैंगस्टर वहाँ काम कर रहा है, मर्डर करके गया और बढ़ई का काम कर रहा है, तो ये तो बच्चों को भी जानना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जितने वहाँ मैं मिला सब मर्डरर ही थे। और कई लोगों की ड्यूटी गेट पर, कई लोग खाता मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पर कि कितनी शुगर। देख लो आप अपने एरिया के भाई को और किसी गैंगस्टर के साथ जुड़ रहे हो, वो भी जेल में जाके ये काम कर रहे हैं, और वो बाहर होंगे बहुत बड़े भाई, बहुत बड़े डॉन, लेकिन जेल में हर किसी का जीवन कुछ ऐसा ही है, सामान्य है। चिराग जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम मूवीज़ में देखते हैं जेल के बारे में जो दिखाया जाता है, एक बैरक में बहुत सारे लोग सोए हैं, उठते हैं एक साथ, एक टाइम फिक्स होता है, तो वो क्या मतलब बड़ा ही मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, क्या सही है वो ऐसी चीज़ें? सही होता है, बैरक्स होते हैं। और जैसी मैं आपको एक कहानी बीच में रह गई, जैसी मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूम में बैठा था, तो वहाँ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। उन्होंने कहा सर ये आधार कार्ड बनने के लिए आया है। तो उसने पूछा किसका? कह रहा वो छोटा राजन का है। तो सारे वहाँ हंस पड़े बड़ी जोर की, कि उसको आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है भाई, वो तो क्रिमिनल है, उसको क्या। तो आप सोचिए कि छोटा राजन भी वहाँ लॉज्ड है। तिहाड़ जेल में मैं आपको बताऊँ बहुत सारे टेररिस्ट लॉज्ड हैं। तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई भी था कभी, जिसको शिफ्ट किया गया गुजरात में। और तिहाड़ जेल सबसे ज़्यादा हाई सेंसिटिव जेल है। आपने कहा कि आप किसी बदमाश से मिले, क्रिमिनल से, देखिए सारे हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं ये। अच्छा, हर कोई हाई रिस्क प्रिजनर ही था। हाँ बिल्कुल, इनकी जान को ज़्यादा खतरा है वहाँ, क्योंकि इनकी जान जो है ना, वो कैदियों से इनको खतरा है। जो मुझे जेलर ने बताया कि कैदी इनको कई बार मार सकते हैं, इनको वैसे खतरा नहीं। आप सोचिए ये लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन वहाँ इनकी जान को खतरा है, इसलिए इनको सबसे अलग रखते हैं, इनको आइसोलेशन में रखते हैं बिल्कुल। इनके लिए अलग एक हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं। तो मैंने वैसे ही जाते जाते पूछा, मैंने कहा वो केजरीवाल साहब कहाँ रुके थे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अंडर ट्रायल वाले सेक्शन में थे, वो अलग जेल है उनकी, वहाँ पर जो अंडर ट्रायल होता है। किस्सा ये था कि उसको आधार कार्ड बनवाना है, उसने एक अर्जी दी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। तो ये अगर खबर किसी मीडिया वाले को पता चल जाए, प्रिंट वाले को छापेगा कि भाई बस चकल्लस करके कि देखिए अब छोटा राजन आधार कार्ड, और पता नहीं क्या उसने कहा शायद कोई प्रॉपर्टी बेचनी है उसने कोई,
कोई प्रॉपर्टी बेचनी है उसके लिए उसको आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो वो आधार कार्ड बनवाना चाहता, हो सकता है पहले रहा हो उसका आधार कार्ड एक्सपायर हो गया हो, या उस समय नहीं था जब ये अंडर, क्रिमिनल क्यों बनाएगा, आधार कार्ड फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। वो भी इशू है। तो मतलब हम 4-5 यूनिट्स में घूमे, जिसमें कारपेंटरी थी, बुनाई यूनिट थी, जिसमें खाना बन रहा था, जिसमें हौजरी वाला था, जिसमें बढ़ई वाली यूनिट थी, और जिसमें तेल बन रहा था। आप सोचिए, ये सारी यूनिट हमने कवर की, और आप यकीन मानिए कि जैसी जेल हमें दिखती है ना वैसी है नहीं। मतलब आप सोचिए, ये सारे वो लोग हैं जिनको एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश किस तरह से की जाती है, इस तरह से कि इनसे काम लो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा कई ऐसे क्रिमिनल भी होंगे जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो डिप्रेस हो कह रहे हो जाते हैं, उनके लिए काउंसलिंग होती है, उनके लिए काउंसलर्स बैठे हैं वहाँ, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, अगर उनको दवाई भी देनी पड़े तो देते हैं वो, कि इसको नॉर्मल करो भाई, इसको मोटिवेट करो। योगा क्लासेस होती है वहाँ, डेली जाते हैं योगा क्लासेस में कई कैदी योगा सिखाते हैं वहाँ, कई बड़े अच्छे सिंगर्स हैं। उन्होंने बोला आप कभी सुबह आइएगा, कई अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, आपको सुनवाऊंगा, फिल्म स्टार फेल है जैसे गाने गाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते हैं। क्रिमिनल्स तो देखिए अच्छा बहुत, और क्रिमिनल्स तो हर तरह के लोग हैं, एक्टर्स, कोई एक्टर क्राइम करके जा रहा है। हाँ, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा 4-4:30 बजे के बाद जब ये लोग बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बाहर निकलते हैं तो इनकी चेकिंग होती है सबकी। अच्छा। हाँ, चेकिंग की जाती है कि भाई ऐसा तो नहीं कोई औजार अपने साथ लेके जा रहा हो। हमने देखा कि टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर किस तरह से हुआ था, वो रॉड निकाल के उन्होंने चाकू बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें भी चेकिंग फ्रिस्किंग चलती है। लेकिन जेलर ने खुद कहा, जो आदित्य अस्थाना है, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है, कभी भी फ़ोन आ जाए रात में, क्योंकि इतनी हाई, क्योंकि ये है तो बदमाश ही सारे, है तो शातिर दिमाग ही, और शातिर दिमाग बहुत सारी चीज़ें करता है। ये वही तिहाड़ जेल है जहाँ से चाल शोभराज भागा था, ये वही तिहाड़ जेल है जहाँ से सुरंग बना के कई अपराधी भागे थे, ये वही तिहाड़ जेल है जहाँ मर्डर भी हुआ था। तो किस्से इतने हैं और इतनी बदनाम रहती है, और इतनी, एक शख्स ने तो ये कहा, एक अधिकारी ने, कह रहा नो न्यूज़ मतलब गुड न्यूज़। मतलब तिहाड़ के बारे में कोई खबर ना आए तो मतलब शांति है भाई, बहुत अच्छा। बहुत शांति है। तो ये परसेप्शन है तिहाड़ का, और आने वाले वक्त में हम और भी कहानियां बताएंगे तिहाड़ से संबंधित जब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने दरअसल एक इंट्रो मैंने बताने की कोशिश की कि तिहाड़ जेल में किस तरह से क्या जिंदगी है। हम इसी को कुछ दिन बाद आप हमारे चैनल्स पे देखेंगे, यही स्टोरीज कि तिहाड़ के अंदर है क्या, इनसाइड स्टोरी, कैसे क्रिमिनल्स बदल रहे हैं, क्रिमिनल्स की ज़िंदगी कैसे बदली जा रही है और क्या बदलाव ला रहा है। क्योंकि जेल सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं है, जेल बनी इसलिए है कि वहाँ लोगों को सुधारा जाए। कोर्ट भी जब सज़ा देता है तो उसका पहला मकसद होता है कि लोग वहाँ जाके सुधरे, क्योंकि वो तो क्रिमिनल बन गए बाय चॉइस, लेकिन अब हमारा काम है कि जेलर ने बताया, उसने कहा जो कॉन्विक्ट्स है ना उनको 5 हफ्ते हर साल वो मिलती है फरलो। हाँ, कोई भी क्रिमिनल उसको 5 हफ्ते के लिए बाहर छोड़ा जाता है। वो इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर उसका कॉन्डक्ट अच्छा है, तो इसलिए जो कॉन्विक्ट्स होते हैं, जो सज़ा याफ्ता होते हैं, वो डरते हैं गलती करने में। उनको लगता है कि अगर एक भी गलती कर दी तो बैड रिपोर्ट चली जाएगी और हमारा बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इतने डरते हैं, इसलिए सारे डिसिप्लिन से चलते हैं वहाँ पर, खासकर कॉन्विक्ट्स की बात। अब बहुत लोग तो भाग भी जाते हैं फरलो से, तो फिर वो उनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि अगर वो बाद में पकड़े गए तो फिर उनका सारा जिंदगी भर की फरलो खत्म है उनकी। मतलब अभी तो आपको मौका मिल रहा है साल में 5 बार जाने का, 5 बार 5 हफ्ते जाने का। सोचिए 5 हफ्ते की फरलो है दिल्ली में। अच्छा, जिनको जो कॉन्विक्ट्स हैं, अगर आपने एक भी गलती करी तो आपके वो सारी सस्पेंड हो जाएंगी, आपके आने वाले वक्त में भी आपको नहीं मिलेगी। तो कोई कैदी ऐसा रिस्क नहीं लेता। जो जेलर ने मुझे बताया कि बहुत कम कैदी होते हैं जो दिमाग से थोड़े से टाइट होते हैं, वो ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते लोग। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यही सब चीज़ें हम कैमरे पर देखेंगे, और हम वेट करेंगे कि कब तिहाड़ से हम ऐसी स्टोरीज़ लाते हैं, पॉजिटिव स्टोरीज़ जो कैदियों की कहानी कह रही हैं। एक तरफ लोहे की जंजीर और सलाखों के पीछे का चेहरा, और दूसरी तरफ ये जो हम कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे चेयर्स बना रहे, वही कैदी जिनको मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो हम वेट करेंगे और हम और इस पर डिस्कस करेंगे और स्टोरीज़ को आप तक लाएंगे। क्राइम तक पर बने रहिएगा। धन्यवाद।